अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज 28 फरवरी बरोज़ सोमवार है और आज शब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से जो है वो खुसूसी खिताब करने जा रहे हैं। इस तारीखी खिताब में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम के सामने रखना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इससे बात करने से कबल जो है मैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इस चीज़ पर ज़ोर दे रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जो है वो सिंध से कराची से ख़ास तौर पर जो है वो अपनी महंगाई मार्च का आगाज़ किया है और वो मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवां दवां है। इस महंगाई मार्च के अंदर जो है इसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो लीड कर रहे हैं। उसके साथ जो उनके मरकज़ी और सूबाई कायदीन हैं वो भी उनके हमराह हैं। लेकिन यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इमरान खान के ऊपर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और जल्द से आम से खिताब कर रहे हैं। तो इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने अपना मार्च जो है वो सिंध के हुकूक के नाम किया है और सिंध के हुकूक के नाम से मार्च शुरू किया और कराची की तरफ जो है उनका मार्च जाएगा। जो इसको जो है वो लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो सूबाई कायदीन हैं, उनमें वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी उनके हमराह हैं और दीगर उनके सूबाई व मरकज़ी कायदीन भी उनके साथ हैं। वो सिंध के अंदर जो है वो मार्च कर रहे हैं और सिंध की कराची की तरफ जा रहे हैं। वो भी अपोजिशन के ऊपर जो है वो कड़ी तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बिलावल और पीपल्स पार्टी को जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो इमरान खान के वुज़रा हैं, वो इस चीज़ पर काफ़ी मुतमईन हैं और उनकी जो बयान हैं वो काबिल-ए-दीद हैं और काबिल-ए-ज़िक्र भी हैं कि उन्होंने जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है और जिस तरह से वो इस मामले को जो है वो इतना संजीदगी से नहीं ले रहे। जिस तरह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ये जो है गिरती हुई दीवारें हैं और इसमें जो है कोई इस किस्म की कोई ख़ास बात नहीं है और अदम तहरीक अदम एतमाद जो है इनकी वो कामयाब नहीं होगी। इसके साथ जो असद उमर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो अपोज़िशन ये ख़ल्फ़शार का शिकार है। इसके साथ-साथ जो चौधरी फवाद हैं, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस किस्म के बयानात देते हैं, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि हुकूमत की जानिब से जो है हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। तो ये सारी मामलात हैं इस वक़्त जो बज़ाहिर तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो पुरुम्मीद है और वो कॉन्फिडेंस में है कि वो कुछ भी अपोज़िशन जो है वो नहीं कर सकेगी और उनके जो पत्ते हैं वो आखिरी टाइम पर काट दिए जाएँगे। उनको किस चीज़ पर एतमाद है ये भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये है कि अभी फ़िल वक़्त जो है वो अपोज़िशन को जितनी वो कोशिश कर रही हैं उसके बरअक्स जो हुकूमती वुज़रा हैं या हुकूमत है वो बिल्कुल बुखलाहट का शिकार नहीं है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी कल रिवायती तौर पर मौलाना फज़ल रहमान व दीगर को जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है अपोज़िशन के कायदीन को। उन्होंने कहा है कि हम तो खुश हैं, हमारा इधर डेरा इस्माइल खान में डेरा जात भी चल रहा है, हमारे टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, हम तो इन खेलों क सरगर्मियों में जो है मशगूल हैं, हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर ने कल बड़ी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि जो मौलाना फज़ल रहमान समेत जो अपोज़िशन के लीडरान हैं, ये जेलों में जाएँगे। उन्होंने बड़े एक रिवायती तरीके से जिस तरह से वो बात करते हैं, उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अब हम आ जाते हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद जो आज इमरान खान 28 फरवरी को जो है वो अवाम के नाम जो एक पैगाम करेंगे और कौम से खिताब करेंगे। उसमें बज़ाहिर है कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो जो हालिया रूस और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, इसके ऊपर भी वो तफ़सीली बात करेंगे चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काफ़ी तनकीद का सामना रहा है। तो यूक्रेन और रूस की जो सूरत-ए-हाल है, इस पर पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो एक बात करनी है। और इसके साथ-साथ जो मेरे जो समझ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो मईशत के ऊपर काफ़ी ज़ोर देंगे और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि दुनिया में जो है वो महँगाई है, दुनिया में ख़ाम तेल और दीगर जो ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इसके बाद तो रेट जो है वो 8% ऑयल के जो है वो रेट ऊपर गए हैं, लेकिन फिर वापस आ गए हैं। तो ये भी उनके अंदर एक
ان کے اندر ایک پیچیدگی ہے اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ مہنگائی زیادہ بڑھے گی، اور اس پر آلریڈی حکومت کی وزراء بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ چیزوں کے بڑھیں گے، جس میں گندم کے ریٹ ہیں، آئل کے ریٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری معیشت ہی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، آئل اور دیگر جو اجناس ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بہرحال پاکستانی عوام جو ہے اس پر ان کو مطمئن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ کڑی تنقید کرنے والے ہیں، اور اپوزیشن کے خلاف انہوں نے ایک محاذ گرم کر لیا۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف عوام کے اندر جائیں گے اور عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ بددیانتی کی ہے، انہوں نے عوام کے حقوق کا استحصال کیا ہے۔ تو میرے خیال میں 3-4 چیزیں یہ ہیں جس پر عمران خان جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں، اور حکومتی وزراء اور بہت سارے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اکانومی، اسلاموفوبیا، اس کے ساتھ یا یوکرین روس کی جو حالیہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں اپوزیشن کی، اس کے اوپر وہ پراپر بات کریں گے اور عوام کو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ عوام ان کی بات سمجھے، اور جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ بھی حکومت کے شانہ بشانہ اور حکومت کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے اور ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بلاول بھٹو ہوں، آپ کے نواز شریف کے بھائی جو شہباز شریف ہیں، دیگر لیگی کارکنان ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ حکومت کے اوپر یہ وار کر رہے ہیں، اور ادھر سے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ یہ پلاننگ سامنے آ رہی ہے۔ تو اب تک کی یہ تازہ ترین صورتحال تھی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔